नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अब सियासी पार्टियों को टीम में बांटने का खेल भी शुरू हो गया है। दरअसल गुड़ी पड़वा के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना अपना हिंदुत्व छोड़ चुकी है। लेकिन इस पर अब शिवसेना में नेता और साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने राज ठाकरे के इस बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने मनसे को अब बीजेपी की सी टीम करार दिया है। इतना ही नहीं, आप मनसे प्रमुख राज ठाकरे और साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की आलोचना करते हुए आदित्य ठाकरे की ओर से ये भी कहा गया कि मनसे बीजेपी की सी टीम की नौकरी उन्हें मिल गई है। पहले मैं टाइम पास गैंग उन्हें कहता था, लेकिन अब मैं खुश हूं कि उन्हें नौकरी मिल गई है और AIMIM बीजेपी की बी टीम है। ये भी आदित्य ठाकरे की ओर से कहा गया है। यानी किस तरीके से फिलहाल शिवसेना बौखलाई हुए है, ये साफ तौर पर आदित्य ठाकरे के बयान से समझा जा सकता है। लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में नेता संदीप देशपांडे ने आदित्य ठाकरे के इस बयान पर पलटवार किया और आदित्य ठाकरे को करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र में एनसीपी की डी टीम हो चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला। यानी इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है, इसमें अब तमाम सियासी पार्टियों को अलग अलग टीम में बांटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और साथ ही शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे आमने सामने हैं। आपको ये बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच हम देख चुके हैं कि किस तरीके से एक खाई पैदा हो चुकी है जब से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ गठबंधन किया है। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। आपको ये बता दें कि गुड़ी पड़वा का पर्व और इस मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए सबसे पहले राज ठाकरे ने शिवसेना की आलोचना करते हुए ये कहा था कि उद्धव ठाकरे ने 2019 के चुनाव के समय एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव होते ही सीएम पद के लिए उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ ही लड़ने वाले यानी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। राज ठाकरे की ओर से इस बात का भी जिक्र किया गया कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि विधानसभा में फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और इस बार मंच पर उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे जब प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी और इस तरीके से राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था और साफ तौर पर यह कहा था कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। एनसीपी और कांग्रेस का अनुसरण अब शिवसेना कर चुकी है, जिसके बाद आदित्य ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और पर्यावरण मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने मनसे की आलोचना करते हुए उसे बीजेपी की सी टीम करार दे दिया। वहीं AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। लेकिन इस पर भी मनसे ने करारा पलटवार किया है। न सिर्फ संदीप देशपांडे बल्कि मनसे के दूसरे नेताओं का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने पलटवार करते हुए शिवसेना को एनसीपी की डी टीम करार दिया है। देशपांडे ने यह भी चेतावनी शिवसेना को दी है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार के लिए आदित्य ठाकरे को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, ये भी साफ तौर पर कहा गया। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक नया गठजोड़ बनता दिखाई दे रहा है, एक नई तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल कल नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात हुई जिसमें मनसे और बीजेपी के गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और या उसके अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर शिवसेना एनसीपी की आलोचना की है और
मनसे महासचिव संदेश देशपांडे ने यह कहा है कि गठबंधन का फैसला जो है वो राज ठाकरे ही लेंगे, यानी बीजेपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा इसका फैसला राज ठाकरे ही करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि बीते कुछ चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए हैं, फिर चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, फिर चाहे वो सहकारी बैंक के चुनाव हो, उसमें मनसे के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है और अब ये तैयारी कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव के मद्देनजर भी देखने को मिल सकती है कि मनसे जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी सरकार फिलहाल है। शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी मिलकर सत्ता पर काबिज है, लेकिन जिस तरीके से वहां शासन शिवसेना कर रही है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, उससे जनता खासी नाराज है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, एक के बाद एक तमाम मंत्री, तमाम नेता घोटाले में फंसते जा रहे हैं और यही वजह है कि लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है कि पद का दुरुपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, जो मराठी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खासा नाराज है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी की जो विचारधारा है उसे अपना लिया है और शिवसेना जो कि हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती थी, उसने कहीं ना कहीं उस एजेंडे को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और शिवसेना जिस तरीके से अब बयानबाजी उनकी तरफ से आती है, जिस तरीके से उनके बयान सामने आते हैं और जिस तरीके से खुलकर आलोचना केंद्र सरकार की होती है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर खासी नाराजगी महाराष्ट्र और खासतौर पर अगर बात मुंबई में की जाए तो लोगों के बीच शिवसेना को लेकर है। और यही वजह है कि देश के कोई दूसरे राज्य भी शिवसेना को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। कि हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं जहां शिवसेना की जमानत ही जब्त हुई, फिर चाहे बात उत्तराखंड की जाए, फिर चाहे बात गोवा की जाए। गोवा जो कि महाराष्ट्र से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन गोवा में तैयारियां एनसीपी के साथ मिलकर पूरी तरीके से शिवसेना की ओर से की गई थी, लेकिन क्या हुआ, नतीजा हम सबके सामने है कि शिवसेना पूरी तरीके से धराशायी हो गई, शिवसेना के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और ये लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि अब इस तरीके से टीम में सियासी पार्टियों को बांटने का खेल शुरू हो गया है। कोई एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता रहा है तो कोई मनसे को सी टीम बता रहा है, लेकिन वहीं अब मनसे ने पलटवार करते हुए शिवसेना को एनसीपी की डी टीम करार दे दिया है। और ये आखिर सियासी खेल पार्टियों को बांटने का कब तक चलेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव करीब आ रहे हैं और जैसे जैसे ये चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे एक तरफ जिस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं वो शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनसे और बीजेपी के गठबंधन को लेकर जो कवायद चल रही है, हालांकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे जो महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनसे कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं और लगातार अब इस गठबंधन की कवायद जो है महाराष्ट्र में तेज हो चुकी है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि शिवसेना जो नेता हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो इस तरीके से अब मनसे की आलोचना कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर राज ठाकरे चूंकि उनके परिवार से ही आते हैं, लेकिन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से खासा नाराज इसलिए भी हैं क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस तो ऐसी पार्टियां जो कि बिल्कुल विचारधारा से अलग हैं, जो जिनके खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन सिर्फ गद्दी हासिल करने के लिए वो उनके साथ गठबंधन कर लिया और आज उनके साथ सत्ता चला रहे हैं, उनकी विचारधारा पूरी तरीके से अपना चुके हैं। यही कहीं ना कहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लिए सबसे बड़ी परेशानी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो उद्धव ठाकरे पर वो निशाना साध रहे हैं, इसी वजह से निशाना साध रहे हैं। और कुल मिलाकर फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और यही वजह है कि इस तरीके से फिलहाल शिवसेना बौखलाई हुई है कि एक के बाद एक ये बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।